झंग से, कारी नदीम अबान साहब रावलपिंडी से, नसीम सुल्तानी साहब दाता नगर लाहौर से, अलहाज साबिर सरदार साहब फैसलाबाद से और अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब रोशनियों के शहर कराची से अपनी हाजिरी पेश करेंगे। खुसूसी खिताब हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहब खतीब आज़म फैसलाबाद और किबला डॉक्टर प्रोफेसर पीर सैयद साजिद हुसैन बुखारी साहब आप खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें जी। और आले नबी औलाद अली फ़ख्रु सादात हुजूर पीर सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहिब कादरी गिलानी डेरा इस्माइल खान से आप सदारत फरमाएंगे। सब दो शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। 10 अप्रैल बाद नमाज ईशा दरबार बाबा अब्दुल हकीम अज़ीम शान कुल पाकिस्तान महफिल मुनक़िद हो रही है, जिसमें कारी करामत अली नईमी साहब फैसलाबाद से तिलावत फरमाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब खतीब आज़म रावलपिंडी आप खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। खुशबू वाला भाई खुशबू बिखेर रहा है, खुशबू से प्यार करना मेरे आका की सुन्नत है। हस्बे तौफीक आप इसकी खिदमत कीजिए, क्योंकि तर्जमान हकीकत अल्लामा रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब फरमाते हैं, अगर रब की कुर्बत जल्दी हासिल करना चाहते हो तो कमज़ोर तबके से प्यार करो। हमारे 10 रुपए से अगर किसी के घर का चूल्हा जलता है तो अल्लाह पाक रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक जो चाहता है उठूं बाद में खुद भी बख्शा जाऊं, मेरा माँ बाप भी बख्शा जाए, वो अपनी जगह छोड़ के 2-2 3-3 कदम स्टेज के करीब आए। बाकी अपनी जगह पे बेशक बैठे रहें। जो चाहता है मैं अपनी जगह छोड़ के स्टेज के करीब आऊं, मेरे बाबा की मेरी अम्मा की बख्शिश हो जाए, मैं भी बख्शा जाऊं, हुजूर की महफिल सजाने के लिए अपनी जगह छोड़ के 1-1 2-2 3-3 कदम स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। जो अहबाब बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है, बुजुर्गों का फरमान है, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, बैठकर नबी का जिक्र सुना जाता है। यहाँ तक आ गए हैं तो मेहरबानी करके रोड पर खड़े न रहें, अंदर तशरीफ ले आएं। यहाँ पर जो नूर व तजल्लियात की बारिश हो रही है उससे महरूम न रहें। बड़ी मेहरबानी, जो हबाब बाहर हैं उनसे गुजारिश है, मेहरबानी करके आपस में गुफ्तगू छोड़कर करीम आका से वफादारी करते हुए अंदर तशरीफ ले आएं। जो दाएं बाएं खड़े हैं मेहरबानी करके तशरीफ रखें। वो आखिर में जो 5-7 अहबाब रह गए हैं आप भी मोहब्बत फरमा के उठ के थोड़ा करीब हो जाएं, थोड़ा मुझे हौसला हो जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहमान की अपील ही होती है, जोर नहीं होता। मान जाएंगे तो मेहमान का दिल खुश हो जाएगा। वो बंदा हाथ उठाए जो रात के इस पहर में बिल्कुल ठीक बैठा है। भाई क्या बात है, हुण थोड़ा जा जोर लाना है। इश्क दी बाजी हरदे नहीं हो, इत्थे जोर लाओ, मर के भी मरदे नहीं। और गुजारिश करांगा हर शैदी भावें थोड़ दियो, पहली बार आया हर शैदी भावें थोड़ दियो, मेरी आखिरी हाजिरी है तो गोडे छोड़ दियो। जेड़े ऐं करके बैठे हो मेहरबानी करके गोडे छड़ दियो। मेहरबानी, इंज लगता महफल ब्रेक लाई बैठे हो, जरा गोडे छड़ो, अल्लाह करे बुढ़े हो जाओ, कदी गोडे च दर्द ना होवे। चंद मिसरे मौला हुसैन की बारगाह में पेश करके और 4 मिसरे गाजी अब्बास की बारगाह में जो वाकया जनाबे किबला सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहब ने पेश किया, उसी पे 4 मिसरे पेश करके गाजी अब्बास की बारगाह में अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा। फ़कीर रमज़ान कादरी साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाबे समात नोहाना साहब आप माशाल्लाह 25 पुल से तशरीफ लाए, शोरकोट से, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हुसैन के जिक्र में जो ना बोले मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, समझ जाओ वो बंदा अपने मिजाज का यजीद है। और जो हुसैन के जिक्र में तड़प के हाथ उठा के बोले, समझ जाओ उस पे कायनात का रब भी राजी है, आमना का लाल भी राजी है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा मेरे नबी दी मिसाल कोई नहीं, मेरे नबी दी मिसाल कोई नहीं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। जो मिलिया रब कोलो मुस्तफा नू और किसे नू मिलना खिताब कोई नहीं। जो मिलिया रब कोलो मुस्तफा नू किसे नू मिलना खिताब कोई नहीं। अली दे बच्चियां दा जेड़ा नौकर है रुतबा ओदा सब तो बेहतर। जुबैर भाई स्टेज पे आइएगा। अली दे बच्चियां दा जेड़ा नौकर रुतबा ओदा सब तो बेहतर। पीर जिसदा है मौला है दर, कबर विच ओदा हिसाब कोई नहीं। खुदा ने जन्नत दा सारा रकबा,
खुदा ने जन्नत दा सारा रकबा अली दे बच्चियां नू बख्शिया है। तकरीर की आपको समझ आई है? मैं उसी तकरीर पे ये तकरार कर रहा हूं। मैंने कहा खुदा ने जन्नत दा सारा रकबा अली दे बच्चियां नू बख्शिया है। जिदा हाथ गाजी दे कटे हथां दा सदका सलामत है। एक बारी दोनों हाथ उठाओ, फजाज बुलंद करो। अल्लाह हाथ सलामत रखे, दुनिया में कदी किसे कमीने दा मोहताज न करे। हाथ थले करो एक बारी। ओ मेरा भाई सुभान अल्लाह सुनाए जिन्हों रब ने जुबान दी है, गूंगा पैदा नहीं किया। ओ मेरा भाई हुण सीने दा जोर ला के हाथ उठा के उच्ची बोले जिन्हों मां ने खीर पिलाया नबी नबी अली अली कह के। भाई क्या बात है। ओ भाई हुण मेरा उच्ची हाथ उठा के सुभान अल्लाह आखे जिहड़ा चांद है हुसैन दे जश्न च बोला ते मेरी कबर अंदरों सोहनी बन जाए। कैमरे वाले भाई चाहत दे नाल कैमरा आखे मैं कैमरे दे आखे ये मंजर महफूज करना है। खुशबू वाले भाई मेरी तरफों तेरा 100 रुपया हो गया 1 मिनट वास्ते इत्थे। भाई मैं नहीं चाहता कोई बंदा तेरे वाल तवज्जो करे ते मेरा मिसरा जाया हो जाए। स्टेज ते पहले भाई तू लैके आखिरी भाई तक, दाएं तू लैके बाएं तक मिसरा मैं पढ़ना जिहदा पीर हुसैन है। दिल ते हाथ रखो, दिल जिन्ना उच्ची बोलन करे ईमानदारी नाल हाथ उठा के उन्ना उच्चा सुभान अल्लाह कहना है। तवज्जो, मेरे नबी दी मिसाल कोई नहीं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। जो मिलिया रब कोलों मुस्तफा नू किसे नू मिलना खिताब कोई नहीं। अली दे बच्चियां दा जेड़ा नौकर रुतबा ओदा सब तो बेहतर। पीर जिसदा है मौला है तर, कबर विच ओदा हिसाब कोई नहीं। ओ खुदा ने जन्नत दा सारा रकबा, खुदा ने जन्नत दा सारा रकबा अली दे बच्चियां नू बख्शिया है। कसम खुदा दी ज़माने उत्ते हुसैन वर्गा नवाब कोई नहीं। कसम खुदा दी ज़माने उत्ते ताली बुला लियो। कसम खुदा दी ज़माने उत्ते हुसैन वर्गा नवाब कोई नहीं। लब तक मिसरे बहुत आ रहे हैं लेकिन मैं उस नकीब को कामयाब नकीब समझता हूं जो थोड़ा पढ़े, यादगार और शानदार पढ़े और अपने ऐवान में दोस्तों को वक्त की हुदूद और कयूद के अंदर रहकर पूरा पूरा वक्त दे। आखिरी चंद मिसरे सुनिए। गाजी अब्बास की बारगाह में मेरी हाजिरी मुकम्मल। गाजी अब्बास के जिक्र में मार साहब दुनियादार नहीं बोल सकता, सिर्फ वफादार बोल सकता है। अभी चेक करना भी वफादार कौन कौन है। जुमला सुने। हुजूर की बतूल बेटी हसन हुसैन की अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा सालिहा हाफिदा कारिया सैयदा फातिमा ज़हरा अज़्ज़हरा अल बतूल शहजादी रसूल सलामुल्लाह अलैहा। आपने मौला अली से वसीयत फरमाई कि जब मैं इस दारे फानी से पर्दा फरमा जाऊं तो आपने निकाह करना है हजरत उम्मे बनीन से। हजरत उम्मे बनीन से निकाह करना है। जो बेटा पैदा हो उसका नाम रखना है अब्बास। तवज्जो है सबकी? उसका नाम रखना है अब्बास। अब बात सुनना, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सैयदा पाक की वसीयत के मुताबिक निकाह फरमाया सैयदा पाक के बाद हजरत उम्मे बनीन से। हजरत उम्मे बनीन घर की दहलीज चूम के जब घर दाखिल हुई तो नीचे बैठ गई, बिस्तर पे नहीं बैठी। मौला अली फरमाते ने उत्ते बैठ जा। हजरत उम्मे बनीन अर्ज कर दिया ने ना मौला अली मैं उत्ते नहीं बैठ सकती। पूछया क्यों? हाथ जोड़ के अर्ज कर दिया ने मैं इस घर दी नौकरानी हां, ए हसन हुसैन दी मां दा बिस्तर है, ए हुजूर दी शहजादी दा बिस्तर है, ए बतूल दा बिस्तर है, मैं उत्ते नहीं बैठ सकती। अल्लाह पाक ने हजरत उम्मे बनीन चो बेटा अता किया जिदा नाम रखा गया गाजी अब्बास। गाजी अब्बास जेड़ा ना बोलिया, जेड़ा तवज्जो ना की, समझांगा बैठा ही नहीं। नाम रखा गाजी अब्बास। शालवी साहब अब्बास दी मां हजरत उम्मे बनीन ने गाजी अब्बास को चुके ते रो रही ने, अखां विच हंजू ने। मौला अली आ गए। मौला अली फरमाते ने ऐ अब्बास दी मां रब ने पुत्र दिता ते तू रोंदी पई है, रोंदी क्यों है? हजरत उम्मे बनीन अर्ज कर दिया ने मौला अली वेखो मेरा पुत्र अब्बास अखां नहीं पिया खोलता, मेरा पुत्र अब्बास
अखा नहीं पे खोलता, मेरा पुत्र अब्बास अखा नहीं पे खोलता, मेरा पुत्र अब्बास अखा नहीं पे खोलता। और जिसकी मां नेक है, बाप एक है, मेरा अगला जुमला समझ के तड़प के हाथ उठा के बोलेगा, मौला अली फरमाते में टेंशन ना ले, मैं भी नहीं सिखो लिया, मैं भी नहीं सिखो लिया, मैं भी नहीं सिखो लिया। मौला अली फरमाते ने मैं भी अखा नहीं सी खोलियां। उम्मे बनी नस करदियां ने तुसां अखा कदों खोलियां सी? मौला अली फरमाते ने जदों काबे दे काबे नूं वेखिया सी, जदों मुहम्मद दा चेहरा वेखिया सी, उदों अखा खोलियां सी। उम्मे बनी नस करदियां ने मेरा पुत्र अब्बास अखा कदों खोलेगा? आप फरमाते ने जदों हुसैन आ जाएगा, जदों हुसैन आ जाएगा। हुसैन आए, गाजी अब्बास ने अखा खोलियां। नन्हे नन्हे दोनों हाथ जेड़े करबला विच कट गए, वो हाथ जदों गाजी अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ वधाए ना, हुण मौला अली दी अखां च हंझू आ गए। मौला अली दी दिल वाला बंदा सुने, मौला अली दी अखां च हंझू आ गए। तुहाडे हंझुआं दा सदका अल्लाह करे जेड़ा हुण तक नहीं बोलिया वो भी बोलन ते आ जाए। मौला अली दे अखां च हंझू आ गए। उम्मे बनी रज करदियां ने हुण ते मेरे पुत्र अब्बास ने अखां खोल लईयां ने, हुण तुसां रोंदे क्यों पए हो? मौला अली फरमांदे ने तू वेखदी नहीं पई, तू वेखदी नहीं पई, तू वेख नहीं रही। गोद मां दिए हथ हुसैन तू कुर्बान हो रहे ने, गोद मां दिए हथ हुसैन तू कुर्बान हो रहे ने, गोद मां दिए हथ हुसैन तू कुर्बान हो रहे ने। करबला विच एक ऐसा वक्त आया, अली जैसी सच धज रखने वाला, अली जैसी गुफ्तार, अली जैसी चाल ढाल रखने वाला, अली दा लाल गाजी अब्बास अलमदार करबला दे मैदान च आए ने। तकरीर अगर याद है तो फिर जुमला सुनना। 9 लाख यजीदी आपके सामने आए ने। एक यजीदी अगे बढ़े है, उन्हें सिर झुकाया है। अली दे लाल गाजी अब्बास ने फरमाया है, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, आंख उठाए। और कदी भी दर्दां दी मारी नहीं हुंदी, धरती दे उत्ते पारी नहीं हुंदी। जेड़ा गाजी वफा दे जिक्र च बोले कदी भी ओनू दिल दी बीमारी नहीं हुंदी। समझ के बोलना है। गाजी अब्बास फरमाते ने हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। भाई मदर साहब अगले मिसरे पे एक भी बंदा दिखाएं जिसका हाथ नीचे हो, जुबान बंद हो। मैं गाजी वफा के अलमदार, गाजी वफा के अलमदार आपसे मैं इनके ज़ौक़ की भीख मांग के अगली लाइन पढ़ता हूँ। एक भी बंदे का हाथ थले रह जाए, जुबान बंद होवे, नकाबत ही छड़ देंगा। आखिरी आशिक तक दिल दे कान नाल सुनना है ते फिर जिन्ना दिल उच्ची बोलने करे हाथ उठा के अगले मिसरे ते ओना उच्चा सुभान अल्लाह कह के कलेजे च ठंड पानी है। गाजी अब्बास फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, और लड़ना तो बहुत दूर सिर्फ नैन मिलाए। किसी में तो कोई आंख उठाए, लड़ना तो बहुत दूर सिर्फ नैन मिलाए। आखिरी शेर तवज्जो, मट्टी तुम्हें खा जाए, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं मैं इशारा। गाजी अब्बास फरमाते ने ओए मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं मैं इशारा। एक यजीदी आगे बढ़ के कहता है ये क्या आप कह रहे हैं, मट्टी हमें खा जाए अगर आप इशारा कर दें, कैसे? गाजी अब्बास फरमाते ने एक दफा मेरे बाबा मेरे मौला अली मस्जिद में आराम फरमा थे। मस्जिद की दीवारों से मिट्टी गिर रही थी आपके सीने अथर पे, और थोड़ी देर बाद दो आलम के सरदार महबूब रब्बे मुख्तार बीबी आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने वो मिट्टी हटा के कहा उठ जा अबू तुराब, उठ जा मट्टी का बाप, उठ जा मट्टी का बाप। मट्टी का बाप है मौला अली, और मौला अली का लाल गाजी अब्बास अलमदार करबला के मैदान में क्या फरमाते हैं? चौथी लाइन मेरी हाजिरी मुकम्मल, या सारे उठ के चले जाना या सारे हाथ उठा के इतना ऊंचा बोलना पता लग जाए मैंने दुनियादारों में गाजी का जिक्र नहीं किया, मैंने अलमदार का जिक्र वफादारों में किया है और कदर हुई है। तवज्जो, गाजी अब्बास फरमाते ने हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए,
लड़ना तो बहुत दूर, सिर्फ नैन मिलाए और मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं मैं इशारा, क्योंकि मालिक है जो मट्टी का वो बाबा है हमारा। मालिक है जो मट्टी का वो बाबा है हमारा। बिन मांगे जिसे मिल गए हसनैन से बेटे। साबिर साहब सिर्फ आपसे दुआ लेने के लिए, बिन मांगे जिसे मिल गए हसनैन से बेटे, उस बीबी ने मांग के रब से अब्बास लिया है। अब्बास लिया है। मारूफ नाथ खान मेरे प्यारे भाई बिशारत सरदार साहब इस महफिल का हुस्न बने हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। फौरन इल्तमास गुजार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाथ खान, जब से आपने होश संभाला है बड़े नाज नखरे से कह सकते हैं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ मैं, शाहिद आलम के गदाओं का गदा हूँ। अल्लाह पाक ने हुजूर की नात का सदका बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। पाकिस्तान ही नहीं बैरून ममालक में भी आप उस शाखान रसूल के दिलों पे राज कर रहे हैं। खुशखू और खुशगुलू सना खान, फ़ख्रे सना खान ने पाकिस्तान, सिप्पा सलारे गुलामा ने हसान, मोहतरम मकाम इज़्ज़तनाब सहराई शक्कर आमेज़ मीठी आवाज़ के मालिक, सुर में सरकार की नात पढ़ते हुए सुर को सुरूर में बदलने वाले मारूफ सना खान जनाबे अलहाज साबिर सरदार साहब दामद बरकातु मालिया, आप खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करते हुए महफिल को दुरूद और सलाम तक ले जाते हैं। आज एक उम्रे का टिकट है, मैं तो देख रहा हूँ कुछ हबाब जद्दा क्रॉस कर गए हैं, कुछ हबाब माशाल्लाह मक्का भी क्रॉस कर गए हैं, कुछ हबाब के चेहरे बता रहे हैं मदीना पाक पहुंच गए हैं, कुछ हबाब सोच रहे हैं बोलें या ना बोलें, हाथ उठाएं ना उठाएं, इसीलिए तो जद्दा एयरपोर्ट पे खड़े हैं। मैं चाहता हूं वो भी बोलें और डायरेक्ट मदीने जाएं, हाथ उठा के नारे के जवाब दे। किबला साबिर सरदार साहब की हाजिरी शुरू। नारे तकबीर, ए जरूरी नहीं होली बोलिया तो होली बोलो, नारे तकबीर हाथ पूरा उठा के बोलो, क्योंकि हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं होंदा, हर किसी को एडा नॉलेज नहीं होंदा जेड़ा नबी दे जिक्र च हाथ चुक के बोले मेरा ईमान है कि उन्हों फालिज नहीं होंदा। हाथ उठा के बोलना है नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए कसम कलम दी जड़ा लिखेंदा मैं कमली वाले तो लफ्ज पिंदा, नजफ्ते वाली मदद करेंदे नजफ तो अपने ख्याल खिंदा, खुदा वसीले दा आप कह ले मेरा वसीला नबी दा दरे, नबी तू घिन्ना अली तू घिन्ना, नबी तू घिन्ना अली तू घिन्ना, नबी तू घिन्ना अली तू घिन्ना, तुसा 2020 सुभान अल्लाह क्या है, नबी तू घिन्ना अली तू घिन्ना, गाल हिक्को जो हिक्को खर्रे फलक तू मिसरे नसूल थिंगन, दरूद पढ़ के सभाल खिंदा, जदा भी कोई मुश्किल आवे अली दे नारे तो टाल खिंदा, या अल्लाह अज दी रात दा सदका सारा साल ओदे घर दुख ना आवे, तकलीफ ना आवे, परेशानी ना आए, ओदे जिस्म में बीमारी ना आए, कदी ओनू दिल दा अटैक ना होवे, जेड़ा हाथ तो चुक के उच्ची बोले नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मंशा यही है सिलसिलाए कीलो काल की, होती रहे सना आका तेरे हुस्नो जमाल की, सोहने दी गल बात न मुके, जिक्र करदियां रात न मुके, सजदे विच आका जी आप नू वेखां सारी उम्र रकात न मुके, लैओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे, फकीरां आए सदा कर चले, सदा खुश हो हम दुआ कर चले। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने फुल्लां दा तू इतर बना, इतना दा फिर कट दरिया, उस दरिया विच रज के नहा, मछलियां वांगों तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले तू अपनी मैं मुका। अल अज़मतु लिल्लाह। जनाबे अलहाज साबिर सरदार साहब अपनी हाजिरी का आगाज करते हैं। रखे मेरा क्या सुनना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों को अल्लाह ताला
और भी दे। ये और का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हुजूर की महफिल वही सजाता है या फिर हुजूर की महफिल में वही आता है जिसके पास पहले से सब कुछ होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो सजाता है ना वो आता है। तो आप लोग माशाल्लाह, खुशी मुझे ये है कि जब से रमज़ान कादरी साहब के साथ एक अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई, दोस्ती का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि दोस्ती में डाउट होता है। कभी दोस्त दोस्त होता है, कभी दोस्त दोस्त नहीं रहता। कभी दोस्त दोस्त होता है, कभी दोस्त दोस्त नहीं रहता। अकीदत और मोहब्बत जो होती है ये सदाबहार चीज़ है। आपके इलाके में आना शुरू जब से किया, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि आप लोग सड़ियल नहीं हैं। सड़ियल से मुराद मसलक के तौर पे, मसलक के तौर पे आप सड़ियल नहीं हैं। आप सब लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद के गुलाम हैं। और चाहे कोई कुछ भी हो, अगर वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का गुलाम नहीं है तो आप चाहे माने ना माने, हम तो नहीं उसको कुछ भी मानते। तबीयत मेरी कुछ ख़राब है, कुर्सी पे बैठने की माजरत चाहता हूँ। और मैं कादरी साहब से गुजारिश की थी कि आप मुझे, सुबह मेरा सफ़र भी बहुत ज़्यादा, कहीं दूर जाना है, तो मैंने कहा था कि आप मेहरबानी करें। इन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें, तो मैं मेहरबानी तो नहीं कर सका। तबीयत मेरी ख़राब है, नीयत मेरी ख़राब नहीं। अगर नीयत ख़राब होती तो फिर आते ही ना। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। चंद मिनट हजूर की बारगाह में, आप और मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, देखिए ये बार बार नाम लेते हैं ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। पहली बात तो ये है कि आपका वक्त बहुत हो गया, आप सारी रात गुजर गई, आप बैठे थके हैं। हम आपसे ज़्यादा थके हैं, हम अब गाड़ी पे आए हैं, सफ़र में ज़्यादा थकता है बंदा। तो बार बार ये जब नाम लिया जाता है ना तो लोग डाउट समझते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम ज़्यादा लेने वाले को डाउट समझते हैं। खुदा के लिए रसूल दा वास्ता जे इस गल चो निकल जाओ। जे कलमा ही पढ़ लिया है तो या फिर कलमा छड़ दो। जे नमाज ही पढ़ ली है तो या फिर नमाज छड़ दो। देखो जी, इन्ना तो बगैर कलमा नहीं है, इन्ना तो बगैर नमाज नहीं है, इन्ना तो बगैर दरूद नहीं है, इन्ना तो बगैर ईद दा खुतबा नहीं है, इन्ना तो बाद जनाजा नहीं है, इन्ना तो बगैर निकाह नहीं है। हुण दसो फिर एवं खामखाई बंदा गल्लां करे तो अच्छी बात नहीं। अगर कोई गौस है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का भिखारी है। अगर कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले नबी है तो वो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का भिखारी है। कादरी साहब सौ गए, मैंने चढ़ते ना कुछ लिख के जाना, मैंने तुझ जुबानी दसो गल नहीं कहते तो मैं नहीं गल करता। हाँ जी, ये कहते हो एक मिनट, सब कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का सब कुछ की है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सब कुछ किया है। पता कदी कीता? खुदा। खुदा वो खुदा है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का भी खुदा है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जो कुछ किया अपने खुदा के लिए किया। मुस्तफ़ा ने जो कुछ किया खुदा के लिए, मुर्तज़ा ने जो कुछ किया खुदा के लिए, मुज्तबा ने जो कुछ किया खुदा के लिए, खैरुल निसा ने जो कुछ किया खुदा के लिए, शहीद करबला ने जो कुछ किया खुदा के लिए। बहरहाल मैं आलिम नहीं हूँ, आलिमों के मानने वाला हूँ। मैं तो नात खान भी नहीं हूँ आपके लिए, मैं नात खान भी नहीं हूँ, मैं नात ख्वां हूँ। नुक्ता मुझ में नहीं है, गुना है मुझ में, नात ख्वां हूँ मैं।
जिक्र करने वाला हूँ। ये आपके लिए मैंने जुमला कहा। आप कह सकते हैं बरमौला पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि मैं नात खान नहीं हूँ। खान पठान को लगता है, नात खान को नुक्ता नहीं लगता, वो ख्वां होता है, समझे। बहरहाल मैंने आपका इन बातों में वक्त ले लिया। जी तो चाहता है कि शाह जी ने जो तकरीर की है मौला अब्बास की, हजरत अब्बास अलमदार के बारे में जो उन्होंने तकरीर की है, सैयद होने के नाते बहुत अच्छी तकरीर की है। अब मेरा भी जी चाहता है कि आप सुनने वाले लोग हैं कि आपको मैं मौला अब्बास की, एक तो है ना तलवार, यार ऐ गल ना करना उमर भाई, उमर ते जाके करो लुखवा के आया कि मैं गुलाम ते उठ के चल चले। शाह जी अच्छा, मुझे मेरा जी चाहता है कि मैं आपको हजरत अब्बास अलमदार की तलवार की आवाज सुनाऊं। कोई शख्स हाथ खड़ा करके दिखाए, कोई शख्स हाथ खड़ा करके मुझे बताए किसी ने किसी की तलवार की आवाज सुनी हो। नकीब महफिल, आवाज की भी कोई तलवार हो सकती है कादरी साहब, तलवार की भी कोई आवाज हो सकती है। तो तलवार है, लोहा है, उसकी भी एक आवाज है। अगर वो कहेंगे आप तो हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले ही मुझसे पढ़ने से पहले मुझे यहाँ से स्टेज से किसी ने हुक्म किया है कि हम सब पीर नसीरुद्दीन के मुरीद बैठे हैं, और पीर नसीरुद्दीन वो आदमी है जो असली फातिमी सैयद है। हम सैयद उसको मानते हैं जो फातिमी हो, वो फातिमी सैयद है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा, मेरे बाप ने बड़ा वक्त गुजारा। हम यूरोप में, यूके में, पाकिस्तान में, जहाज़ों में, रोड पर इकट्ठे सफ़र करते रहे हैं। दोस्त उनको मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपको दोस्त नहीं कहा, अपने आप को नहीं कहा। वो मेरे पीर भी थे, वो मेरे हमदम भी थे, मेरे सरपरस्त भी थे। कहा तो ये गया, तबीयत मेरी आज वाकई अलील है, पढ़ नहीं सकूंगा मैं। कहा मुझे ये है कि आपने सुनाने पीर नसीरुद्दीन का कलाम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए ना मौला अब्बास की तलवार की आवाज आप सुन लें कि मौला अब्बास की तलवार जब म्यान से निकलती है तो उसकी आवाज किस तरह की आती है। अब नक्शा मैंने बता दिया है तो आपने इसको एंजॉय करना है। दुरूशी पढ़े बुलंद आवाज। आपने पढ़ना है दुरूशी। आपने परेशान नहीं होना, मैं अपने आप को भी दुरुस्त कर रहा हूं। तलवार की क्या आवाज है जब निकलती है म्यान से, तो कहती है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह करे ये हाथ रोजे की जालियों को लगे। मजा आ गया स्टार्ट में। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पहले सुनिए आवाज कहते किसको कि हर जमाने की वफाओं की, हर जमाने की
वफाओं की वफा है अब्बास। मैं जब से आया हूं मैंने देख लिया आप लोग डिफरेंट हैं और आज मुझे डिफरेंट ही पढ़ना है। अगर आप डिफरेंट ना होते तो हमें क्या, हम तो ड्यूटी करते हैं। अभी आना था जदों दे नशर दे सवाल होंगे नात पढ़नी सी तो घर चले जाना सी, लेकिन आप सुनने वाले लोग हैं। और कहा मुझे इसका भी क्या है कि ये भी आपने पढ़नी है, वो मोबाइल पे सुनी जाती है कि हर जमाने की वफाओं की के नहीं की, हर जमाने की वफाओं की वफा है अब्बास। और खास इब्ने अबी तालिब की दुआ है अब्बास। खास इब्ने अबी तालिब की दुआ है अब्बास। अब मुश्किल बात ये है, सुनिए, कि जानने के लिए है, जानने के लिए जानने के लिए है इनमें इमामत दरकार। जानने के लिए इनमें इमामत दरकार। अरे क्या बताएगा भला कोई के क्या है अब्बास। फिर सुनिए, आपने जो बताया ना, ये बहुक्म सैयदा ज़हरा शादी हुई। हर किसी को मना किया गया, मौला अली को मना किया गया कि आपने शादी नहीं करनी। हर किसी को इजाजत दी गई कि आप करें, लेकिन मौला अली नहीं शादी करेंगे। मौला अली की शादी की इजाजत सैयदा पाक ने दी है। और मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कहेंगे पता नहीं वही गल है। नहीं, वो गल नहीं है या रसूल अल्लाह, हाँ वो गल नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिमें विलादत हुई है ना मौला अब्बास, ये फिर कितने तुम 14 तरीक को दसांगे, मैनू याद कराना कादरी साहब। लेकिन फिर सुने, हर जमाने की वफाओं की वफा है अब्बास। खास इब्ने अबी तालिब की दुआ है अब्बास। मैंने बताना है कि अब्बास कहते किसको है, आपकी नजर है। हर जमाने की वफाओं की वफा है अब्बास। खास इब्ने अबी तालिब की दुआ है अब्बास। जानने के लिए है, जानने के लिए है इनमें इमामत दरकार। अरे क्या बताएगा भला कोई कि क्या है अब्बास। आओ मैं बताऊंगी, जैसे हैदर थे वफा ज़ात मोहम्मद के लिए, जैसे हैदर थे वफा ज़ात मोहम्मद के लिए, शाहिदी के लिए वैसी ही वफा है अब्बास। शाहिदी के लिए वैसी ही वफा है अब्बास। शाहिदी के लिए वैसी ही वफा है अब्बास। आसान लफ्जों में मैं बताऊं कि जिस तरह मुस्तफ़ा के लिए मौला अली थे, इमाम हुसैन के लिए मौला अब्बास थे। क्योंकि यहाँ फिर हदीस भी याद आई ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्यों कादरी साहब लिखो ना, तो की भेजो की पढ़ना है। शाहिदी के लिए वैसी ही वफा है अब्बास। शाहिदी के लिए वैसी ही वफा है अब्बास। अब गौर से सुनिए, म्यान में तलवार है, तलवार के पीछे तलवार का दस्ता है और दस्ते के ऊपर दस्ते अब्बास है।
मयान में तलवार है, तलवार के पीछे दस्ता है, दस्ते के ऊपर मैं माफी चाहता हूं सैयद साहब, सैयदा दी जुत्ती दा सदका है सारा। लोगों बड़ी कोशिश की थी सैयद मुका दो, क्योंकि दीन नहीं सी मुक सकता, अल्लाह के हुक्म ना इस्लाम नहीं सी मुक सकता, सैयद किवें मुक सकता? ये दीन इस्लाम सैयदा दी कोशिशां ते सैयदा दा सदका है। तलवार में म्यान में तलवार है और तलवार के पीछे दस्ता है, दस्ते के ऊपर दस्ते अब्बास है और दस्ते अब्बास जब दस्ते को खींचती है तो एक आवाज निकलती है म्यान से, तलवार की आवाज निकलती है क्या? दस्ते अब्बास ने तलवार लहराई, बीच में से आवाज आई, सवाल करती है तलवार की आवाज कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है? तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं? तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं? आगे से कोई कुछ भी कह दे, हाजी हूँ, नमाजी हूँ, उमरा किया है, रोजे रखता हूँ, ज़कात भी बड़ी दी है, नबी का साथ भी बड़ा दिया है, लेकिन तलवार कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है? तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं? तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है? तू शाहे दो आलम। तानू पता है अली दा बेटा जलाली बड़ा है, उन्हें किसी दिन नहीं सुनी, किसी ते कोई सवाल ही नहीं किया, बस उन्होंने यही पूछा कि बस ओ बंदा बोले जिन्हों मैं ये पूछ रहा कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है? ये जेड़े बंदे जा रहे ने जाओ ना, मैं जल्दी मुका देना है, उमरे दा टिकट है, बाहर खलोते रहो, जदों आवाज पवे ते आके अपना टिकट ले जाना, ते जे चले ही जाना तो खुदा दा वास्ता जे दस के जाओ कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है? तू शाहे दो आलम का। मैं किसी भी जान वाले ते ना इतराज नहीं करांगा, लेकिन ए मैं जरूर कहांगा कि तू आया किथे, मैं की कह रहा, तू चलिया, ये तो मैं पूछ सकदा कि फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है? फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है? फितरत में तेरी ज़ौक़ नहीं है? फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है? कैसी गल है, कोई
भैड़ा भी लगता है तो उठ के ही चले जाना। मैनू इस गल का पहले जान वाले मैं पूछना, तुहानू पता नहीं लगता कि कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क कहाँ से, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क कहाँ से, और कुछ सोच कुछ तो सोच, कुछ सोच के आता है तेरा कहां से। मैनू कसम इस नात दी, बेशक चला जाओ, चला जाए, लेकिन मेरी इस गल का जवाब दे के जाए। कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क कहाँ से, पता ये सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला हराम न करो बंदिया, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। जे कलमा ओदा ना पढ़दा, जे कलमा ओदा ना पढ़दा, खबरे तू की होना सी, खबरे तू की होना सी, हुण नाल ईमान दे दस मैनू सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सब बोलो, सरकार की निस्बत का हाथ उठा के सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का। ओ तेरी जान औलाद ते माल सबे जरा दस नाल ईमान दे तू सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है। जो हज कर दे, जो नमाज पढ़ दे, नाले रोजे रख दे, अज नाल ईमान दे, दस मैनू ए सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, बोलो यार, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। गल सुनो, निस्बत की बड़ी गल है। पीर नसीरुद्दीन की निस्बत नूं तुसीं घट निस्बत समझदे हो? बहार शाह की निस्बत नूं तुसीं घट निस्बत समझदे हो?
वो अल्लाह दे बंदे हो, तुसी खुशकिस्मत हो जिहदी सैयदा नाल निस्बत हो जाए। और सैयद ते सैयद सैयदा दा नौकर नहीं मान, हाँ सैयद ते सैयद सैयदा दा नौकर नहीं मान है। ये जड़े हैं ना, तुसी लालच अगे अगे आ जाओ, मां पे बख्शवा लो, जिन्हें जिन्हें बख्श होना अगे आ जाओ, तो जिन्हें जिन्हें जन्नत लैनी तो अगे अगे आ जाओ। अल्लाह दे बंदे हो, मेरा तो यही ईमान है, मैं चिश्ती हाँ। ये तो हजूर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद ये जड़े कम ने ना, ये तो उन्होंने वास्ते छोटे छोटे कम ने, ये उन्होंने गुलाम ही कर सकते। बस तुसी मैनू ईमान ना दसो, ये बाग बहारा ते गुलजारा नाल ईमान दे दस मैनू सरकार की निस्बत का एदा सिला पता की। तुसी जी मैनू, मैं थोड़ा जा चेहरा शनासी दा इलम जानना, मैं थोड़े चेहरे तो समझ लेना कि मेरे किन्ने मिनट रह गए। हाले मैनू थोड़ा चेहरा दसदा कि हाले काफी मिनट ने। सुनो जी, ये सरकार की निस्बत कैसी है अपने कादरी साहब। ज़मीन न होती फलक न होता, अर्श मनारे कभी न होते। ज़मीन न होती फलक न होता, अर्श मनारे कभी न होते। अगर न मेरे हुजूर होते रसूल सारे कभी न होते। अगर न मेरे हुजूर होते रसूल सारे कभी न होते। वो मुस्कुराए तो छल के कौसर, वो मुस्कुराए तो छल के कौसर, वो मुस्कुराए तो छल के कौसर। पसीना आए तो महक जन्नत। अगर न पर्दा, अगर न पर्दा जबी से उठता, हसी नजारे कभी न होते। ये सदका है मेरे मुस्तफा का, जहान सारा सजा हुआ है। अगर न वो अपने लब हिलाते, कुरान सिपारे कभी न होते। हुण नाल ईमान दे दस मैनू सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। सरकार की निस्बत का सिला है। सुनो जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब, लिखते रहे अब्बास के। देखो जब हजरत अब्बास अलमदार का दायां बाजू कटा तो उन्होंने पानी का मशकीज़ा जो था वो बाएं बाजू में रखा। जब बायां बाजू कटा तो उन्होंने पानी का मशकीज़ा अपने दांतों में ले लिया। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मैं शायर का बेटा हूं। आलम तखयलात में मैंने क्या देखा कि दायां बाजू कटा नहीं है, कट गया है लेकिन लटक रहा है, लटक रहा है और रेत पे कुछ लिख रहा है। हाय 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 हाय। आपने नजम शाह साहब की तकरीर सुनी, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। हम रोजाना रातों को इकट्ठे होते हैं, वो बड़े मंजे हुए मौलवी हैं, लेकिन वो मौलवी हैं, मैं तो नात खुआ हूं। बाजू लटक रहा है, आप चल रहे हैं और कुछ लिख रहा है, दूसरा भी लिख रहा है। और क्या लिख रहा है ये मैं बताऊंगा। लिखते रहे अब्बास के बाजू बाजू लिखते रहे अब्बास के बाजू। ये तराना, अरे क्या तराना, अरे ये तराना के कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। कट मरना किसी पर ये वफा है। लिखते 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 रहे अब्बास के बाजू ये तराना। अरे क्या तराना, सुनो ये तराना के
कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं। ओ बोलो ते सही, कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। अगर है तो सारे बोलो, अगर नहीं है तो बेशक ना बोलो। अगर है तो हाथ उठा के बोलो, कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। कट मरना किसी पर। अच्छा उमर भाई, वफा है कि नहीं है। आप शुक्र नहीं करते कि आपकी निस्बत की वजह से आपकी, बेशक अगर आप कहें तो मैं सलाम पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। अगर सुनना है तो गौर से सुनो। और जो आजकल नात ख्वां करते हैं मेरे जैसे, मैं भी नात ख्वां हूं, वो भी हम रोजाना करते हैं। वो करूंगा मैं, लेकिन चंद मिनटों के लिए, क्योंकि आप खुश नहीं हो सकते जब तक मैंने वो काम ना किया। लेकिन हम करेंगे, लेकिन प्लीज गौर से सुनो। मुझे तो खुशी ये हो रही है कि आप बड़े सुलझे हुए कलाम सुनने वाले लोग हैं। सुनो, ऐसा भी सुनो, वो भी हम सुनाएंगे। आप शुक्र नहीं करते सादात का कि सादात की वजह से आज हर एक की बहन, बेटी, मां के सर ढके हुए, मां के सरों पर, बेटियों के सरों पर चादरें हैं। नौज़बिल्ला, मैं इतराज नहीं करता, आलिम नहीं हूं, इल्म नहीं है मुझे, इतना इल्म नहीं है मुझे, इतना इल्म है मुझे कि अरबों का क्या हाल था। इल्म नहीं है मुझे इतना, ज़ूमान इल्म को, इल्म नहीं है मुझे, इतना इल्म है मुझे कि आज से कई 100 साल पहले अरबों का क्या हाल था। आप सैयदों की जूतियां चूमे, सैयदों का शुक्रिया अदा करें कि जिनकी वजह से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनकी इज्जत महफूज है। उनकी इज्जत महफूज है। भला क्यों महफूज है? इसलिए कि ये चादरे तत्हीर है, इसलिए महफूज है। ये ना होती, अगर ये ना होती, ऐसे ना होता, अगर ऐसे है तो इसलिए कि है चादरे तत्हीर है, चादरे है चादरे तत्हीर। अच्छा, अब चादरे तत्हीर मैंने कह दिया और चादरे तत्हीर है क्या? अब बताना ये है कि यार सुनो ना, चादर तथीर तो मैंने कह दिया है। लोग कहेंगे कि चादर है, चादर तथीर है, बस सैयदा पाक के ऊपर ओढ़ दी, पैतल पाक के ऊपर आ गई, वो कपड़े की चादर। अरे बाबा, इस चादर को ऐसी चादर ना समझो, मुझसे सुनो, ये है क्या? ये चादर तत्हीर, ये ये चादरे तत्हीर है, ज़हरा का कसीदा। ये चादरे तत्हीर है, ज़हरा का कसीदा। ये चादरे तत्हीर है, ज़हरा का कसीदा। चादर आई ना तो अल्लाह ने कहा कुछ और या कोई और। चादर पांचों के ऊपर आई कादरी साहब, तो अल्लाह ने कहा कुछ और या कोई और। तो हुजूर ने कहा ना कुछ और ना कोई और। तो यार की कर दो तुसी, मैं किहनू सुनावा जाके, मैनू पैसे मैं कट लेंदा, इस वास्ते दाद नहीं देंदे। ओ मेरे रब्बा, मैं की कर।
अल्लाह ने कहा या कुछ और या कोई और, हजूर ने कहा ना कोई और ना कुछ और। तो फिर अल्लाह ने कहा फिर अगर ना कोई और ना कुछ और तो फिर इसकी अजमत ये है कि ये चादर तत्हीर है सहरा का कसीदा, क्योंकि हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पर रिदा है कि नहीं है। आपके एहतराम में मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है मुझे थोड़ी सी, बल्कि आपको मुझ पे तवज्जो देनी चाहिए कि आप तो अब्दुल हकीम के भी गद्दी नशीन हैं और मुझ जैसा नाचीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर इजाजत दें तो बैठ जाऊं। ये चादर तत्हीर किसकी चादर? सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर। और कौन फातिमा? कौन फातिमा? है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। अच्छा तुसी हुस्न यूसुफ सुनिया? हजूर मैं कथा कलामी माफ मैं जसारत कर रहा ना करा तो फिर मैं की करा, फिर किनू सुनावा? ये कलाम तुहाडे वर्गे लोगों वास्ते है। देखो हर बंदे ने हुस्न यूसुफ सुनिया, हुस्न मुस्तफा सुनिया, हर बंदे ने हुस्न की तारीफ सुनी, कदी किसी ने अली दे हुस्न की गल सुनी? हाथ खड़ा करो, कदी किसी ने सुनी हो अली दे हुस्न की गल? नहीं सुनी। मैं तुम दसदा हुस्न अली का राज बताता हूँ। वो क्या है हुस्न अली का राज? हाँ हाँ, हुस्न अली का राज ये है कि है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। गौर करो, मौला अली दे हुस्न दा सिंगार फातिमा। क्या बात है, क्या बात है, बेशक है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, मौला अली दे हुस्न दा सिंगार फातिमा। ज़हरा जदों भी आई खड़े हो गए हुजूर, ज़हरा जदों भी आई खड़े। एक कदी किसी ने सुन्नत अज तक अदा ही नहीं की, ना सहाबा ने, ना अहले बैत चो किसी ने, ना गौसा ने, ना कुतबा ने, ना किसी उम्मती ने अज तक नहीं की। एदा पता ही नहीं लगा कि है की है, हजूर ही की है। ज़हरा जदों भी आई खड़े हो गए हुजूर। हुजूर दी हर अदा सुन्नत है, ये क्यों नहीं की गई? ये इस वास्ते नहीं की गई। ज़हरा जदों भी आई खड़े हो गए हुजूर, इनू तज़ीम आखा के या प्यार फातिमा, इनू तज़ीम आखा के या प्यार फातिमा। कुल्ली फैसला है फैसला कुरान दा, ए फैसला कुरान दा बख्शे नहीं 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 जान गए, है फैसला कुरान दा बख्शे नहीं जान गए कौन? जिन्ना जिन्ना तो हो गई बेजार फातिमा, जिन्ना जिन्ना तो हो गई बेजार फातिमा, जिन्ना जिन्ना तो हो गई बेजार फातिमा, जिन्ना जिन्ना तो हो गई बेजार फातिमा। कुल्ली फैसला सैयद बैठे ने, अगर मेरे ते शक होवे ते सैयदा नू पूछ लेना, अब्दुल हकीम साहब दे गद्दी नशीब नू पूछ लेना कि सरदार जो भी मंगना, सरदार जो भी मंगना आदर फातिमा तो मंग, सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तो मंग, क्योंकि मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा, मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा, मुख्तार कुल दी बेटी है
मुख्तार फातिमा, इसलिए ये चादर ततहीर ज़हरा का कसीदा, इसीलिए हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है तू शाहे दो आलम का गदा है। मैंने अगला शेर कहना, आप थे नहीं यहाँ, आप इश्क वाले लोग हैं इसलिए मैं चिश्ती हूँ, तो एक लफ्ज कह के मैं अगला शेर कहूँगा। नकीब महफिल से मुखातिब हूँ जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे खुदा के कहने पे, और डायरेक्ट खुदा हमें जन्नत में भेजेगा। हम मानते हैं मालिक है खुदा, वो भेज सकता है, लेकिन इतनी बात जरूर याद रखें, जन्नत पे जाएंगे, जन्नत के गेट से आगे एक एमिग्रेशन है, वो ये जरूर पूछेगी इधर आओ जी की गल है, बस यही तो दस के तू दो आलम का गदा है कि नहीं है, गदा है कि नहीं है तू शाहे दो आलम का। और हमारा हाल सुनो क्या है, हम हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले, हम हैं या अली कहने वाले, या रसूल अल्लाह कहने का हाल सुनो क्या है कि पहुंचे जो कब्र में, पहुंचे पहुंचे जो कब्र में, गौर से सुनना, पहुंचे जो कब्र में तो नकीरैन से पूछा, गल मनन वाली नहीं सौण वाले भाई, मैनू नाम नहीं आउंदा, नकीरैन पुछदे आ, नकीरैन तो नहीं पुछया जांदा। तुसी शायरी दा तुसी फन देखो कि की है कि वो खुद लेटिया होया नकीरैन नू पुछ रहा, और की पुछ रहा, पहुंचे जो कब्र में तो नकीरैन से, नकीरैन से, नकीरैन से इधर आओ, नकीरैन से पूछा क्या, अरे इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं। मैंने शेर को कादरी साहब छोड़ना था, लेकिन आगे से आवाज आई कि एक दफा फिर कहो, पहुंचे जो कब्र में तो नकीरों से पूछा, पहुंचे जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा। मैं थोड़ा सा आउट नहीं हो गया, यूरोप चला गया, सॉरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहुंचे जो कब्र में, हम जब कब्र में पहुंचे तो नकीरों ने कहा तुम्हारा दीन क्या है, हमने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बोलते तुम्हारा ईमान क्या है, कहा कह तो दिया है एक दफा, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कह लो, सारे सारे हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा वो भी बड़े तुहानू पता उन्होंने रोज का काम है, उन्हें आख्या दीवाना जहा कोई लगता है, इनू आखिरी सवाल पूछो तो छुट्टी कराओ। उन्हें आख्या चलो यार तू ये दस तेरा खुदा कौन है, मैं आख्या जी और जरा गल सुन, तुसी रोज करदा है काम करने ले तुहानू कोई ना हुआ पता कि मेरा खुदा भी यही कहता है या रसूल या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक कब्र च तकरार हो रहा सी, कब्र च तकरार हो रहा, फिर गैबों आई आवाज फरिश्तियां नू, गैबों आई आवाज फरिश्तियां नू, इनू इस दे हाल ते रहन
रहन देवो ए थका होया ए इश्क दे परचियां दा एनू नाल आराम दे पैन देवो एदी रूह नू करो आजाद यकदम झूठे इश्क दी पीग विच लैन देवो ए सरदार हिसाब जे नहीं देंदा ओ मैं भी माफ कीता तुसी रहन देवो ओ तुसी रहन देवो जदों उतों आवाज आई तुसी रहन दो उन्हां दा फरिश्ते जांदे जांदे कहंदे यार गल सुन जांदे जांदे तू सानू ए दस दे कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं पहुंचे जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है इस देश में तैबा की हवा है। अच्छा हुण मैं गल करनी नहीं सी हुण मैनू करनी पैगी गल असी तो है यार रसूल अल्लाह ने अल्लाह का शुक्र तो जिन्ना डायरैक्ट जाना क्यों जी जिन्ना डायरैक्ट जाना उन्होंने की गल दसा जो थोड़ी इजाजत हो तो सिर ते ताज गुंबद खदरा का सजा हुआ तुसी तो डायरैक्ट नहीं जा सकते बिल्कुल ना असी डायरैक्ट जाना पसंद करते असी तो हजूर की वसादत ना जाना बेटा एक मिनट प्लीज एक मिनट ये है कि ये पानी रख दे ते इना मैनू दस दे कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है तू शाह दो आलम का। अच्छा जी नकीब महफिल जो डायरेक्ट जाने वाले हैं उनके लिए मैं बस अफसरदा हूँ थोड़ा सा इसलिए कि महरूम रही मियां साहब फरमाते दुश्मन मरे दी खुशी ना करिए सजना भी मर जाए मियां साहब ने कहा दुश्मन मरे दी खुशी ना करिए सजना भी मर जाना किसी दी महरूमी दी खुशी नहीं मनाई दी मायूसी तो होंगी है ना। अब मेरी मायूसी सुनो कि महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी उसकी हमारी नहीं उसकी महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी को महरूम रही नहीं ते जाके देखो महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी। अब आप बताएं गुस्ताखे नबी को ये सजा है कि नहीं है गुस्ताखे नबी को ये सजा है कि नहीं है गुस्ताखे नबी को ये सजा है कि नहीं है। आखिरी शेर हम निस्बत वाले सैयद साहब निस्बत वाले मर के भी नहीं मरते बेशक ये अल्लाह के वली क्यों नहीं मरते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह के वलियों का जिक्र है कुरान इन्ना औलिया वाली आयत पढ़ो तो फिर सानू कहो भी कब्रां ते ना जाओ नाले इन्ना औलिया दी आयत पढ़ दो नाले सानू कहंदे कब्रां ते ना जाओ तुसी फिर आयत ही छड़ दो असी ते मज़ार नहीं छड्डने क्योंकि सानू तो पता है इलम जद भी कदी मिलदा ते मिलदा दर्स गावां तो सानू ते पता है इलम जद भी कदी मिलदा ते मिलदा दर्स गावां तो
जे इश्के मुस्तफा मिलदा ते मिलदा खानकावां चों। जाओ दरबारा तो तुम पता लगे। आखिरी निस्बत है आज भी। निस्बत का फायदा मैं बताता हूँ। निस्बत का फायदा देखो क्या है। मदीने जाओ, रोज़े रसूल देखो, और अल्लाह करे कि रोज़े रसूल के अंदर आपकी नजर जाए तो फिर देखो निस्बत का फायदा क्या है आज भी सिद्दीक़ो उमर है आज भी है आज भी है आज भी सिद्दीक़ो उमर जिंदा जहां में है आज भी सिद्दीक़ो उमर। गल सुनो, जरा पाकिस्तान तो गोली खा के शहीद एक सिपाही हो जाता है, ओ नहीं मरदा, ओ जिंदा रहता, तो ओ जिंदा कोई नहीं, तुझे हाथ ही नहीं चुके। है आज भी सिद्दीक़ो उमर जिंदा जहां में। अब आप बताएं सरकार की निस्बत में सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। बका है जी। दोबारा कोई नहीं पढ़ू, मैं तो 3 दफा पढ़ सकता। हाँ अच्छा, तुसी दोबारा जे दोबारा सुनना, तुसी पहले मैनू ये दसो, तुसी सारी जिंदगी बैठे रहो, अल्लाह करे इसे जिक्र च बैठे रहो, पर मैनू ये तो दसो कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है आज भी। अच्छा, मैंने तो उस माँ का जिक्र किया कि जिस माँ को जन्नत में रहने वाली तमाम माएँ सलूट करती। चलो मैं करता हूँ। है आज भी सिद्दीक़ो उमर जिंदा जहां में। अच्छा जी, उमर भाई ए विच ना आ गया, ए दसना कि क्यों जिंदा। ए मेरी गल गौर न सुन। दौड़ा लिखना, दौड़ा कहना मेरी पहचान है, मेरे खानदान की पहचान पूरी दुनिया जेडे जानते लोग। मैं दौड़ा पढ़ सा कि जिंदा क्यों नहीं। मेरा मक्की मदनी अरबी माही तेनू सजदे मीम दे परदे। मेरा मक्की मदनी अरबी माही तेनू सजदे मीम दे परदे। ओ मेरा मक्की, ओ मेरा मदनी, ओ मेरा अरबी माही माही तेनू सजदे मीम दे परदे। तेरे दर ते तख्तां ताजां वाले नहीं उच्चियां नजरां कर दे। तेरी अरदिल विच जबरील जहे, आहो तेरी अरदिल विच जबरील जहे। गल कर दे डर दे डर दे, आहो डर दे डर दे डर दे। सरदार ओ मर के नहीं मरदे, ओ जेड़े इश्क नबी विच मरदे। है आज भी सिद्दीक़ो उमर जिंदा जहां में। सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। तू शाह
कदा है कि नहीं है तू शमा है दो आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो बीमार होके इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, आप ठीक ठाक होके ना पढ़ो, ये दगा है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो ना मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या बात है, वाह वाह। इमाम अली मकाम का जिक्र हम आखिर पे पेश कर रहे हैं। जो मेरी माओ बहनों ने कहा है माँ की शान में, उसका एक भी शेर हमने पढ़ना है। जो माँ का कहा ना माने, अल्लाह ताला उसको हदायत दे, जरूर करेंगे। आपने पीर नसीरुद्दीन का कहा, अब क्या करें, पौना घंटा तो मुझे हो गया पढ़ते हुए। अभी आप सारी रात बैठेंगे, मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे तो अल्लाह ने पैदा ही पढ़ने के लिए किया। मेरा बाप भी पढ़ता था, मेरा दादा भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरी औलाद भी पढ़ती है। मुझे तो यहाँ तक पता है कि मैंने मरने के बाद भी पढ़ना ही है। और यकीन करो मरण तो बाद यही काम होना, उसे कोई लूमा तो नहीं लगी जाके जो तुम लूमा ते लग जाओ, उसे दरूद ही पढ़ना सारे। की ख्याल, एक बार दरूद ही पढ़ो। जी चलो जी, कहते हैं वो कहते हैं कि एक दफा दुरूद पढ़ लीजिए। ये उनकी फरमाइश नहीं, फरमाइश नहीं है। फरमाइश को टाला जा सकता है, किसी वक्त फरमाइश को कहा जा सकता है फिर सही, पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं मिली है, फिर ला देंगे, ये होती फरमाइश। और हुक्म होता है कि उसको मानना होता है, ये इनका हुक्म है। दुरूशी पढ़े। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में, पूछेंगे सभी कहाँ है हश्र में, आहो पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। घबराओ ना सरकार पुकारेंगे, गुनहगार कहाँ है। और जिस जन्नत की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद का ही सदका है सारा कुछ, ये सैयदों का सदका है सारा कुछ। सैयद बैठे हैं, इन सैयदों को पता है। अरे भाई लेने वाले बनो, खुदा तो खुद रोजाना आवाज देता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। इसी तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना है, पूछता को है हमसे कोई जन्नत लेने वाला। सुनो, गुनाहगार कहाँ है और परवाना जन्नत दिए ढूंढेंगे फरिश्ते। अरे औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मैं जज्बे से कहता हूँ या रसूल अल्लाह, इधर देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है, कहाँ है, हाथ उठाओ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और खैबर को सुनिएगा आप, खैबर ये इजाजत होती है, जो आगे से मिसरा डेड हो यानी बंद हो, उसको इस तरह पुकारा जा सकता है। खैबर को फतह करने को सरवर ने ये बोला,
आहो खैबर को फतह करने को सरवर ने ये बोला क्या, अरे बुलवाइए ना अब हैदरे करार कहाँ है। हैदरी बनवाइए अब हैदरे करार कहाँ है। कादरी साहब जुमला सुनो। तौहीद के लहजे में आए मेरे हाय हाय ऐथे नजम शाह होना चाहिए सी। इन्हें उन्हें मैंने जुमले सुनाए ऐथे शाह जी होने चाहिए सी। एक कोई हस्ती है जड़ी तौहीद अल्लाह दे च बोल तौहीद के तौहीद के लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा, अरे आओ मेरे हसनैन के गमखार कहाँ है। तौहीद के लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा। और रमजान भाई आहो तौहीद के लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा, अरे आओ ना आज आओ हुण आओ मेरे हसनैन के गमखार कहाँ है। नाराए तकबीर बैठे हो टुर गए हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तौहीद के लंगर है लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा। तौहीद के लहजे में। अगर कोई यहाँ मौसीकी को समझने वाला बंदा बैठा होगा तो वो समझेगा कि मैंने क्या किया है, क्योंकि सुबह हुई को 2 घंटे हो गए, इसलिए मैंने ये सुर लगाया। तौहीद अब छोड़ दे। तौहीद के लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा, ये ज़हरा। तौहीद के लहजे में पुकारेगी ये ज़हरा के आओ मेरे हसनैन के गमखार कहाँ है। ये मेरे भाइयों ने जोधपुर वालों ने मुझे कहा है मैंने एक ही शेर पढ़ना है, और जो पहले पढ़ते हैं वो शेर नहीं होता, वो मतला होता है, और जो आगे पढ़ेंगे वो शेर होगा। बस एक ही शेर पढ़ना है। मक्ता भी शेर नहीं होता, वो मक्ता होता है, वो हमने पढ़ना नहीं है। सुनो बस एक ही कि एक नजर को बदखज़रा। रात के 2 बजे देखो हम क्या मांगते हैं। सुनो कि एक नजर को बदखज़रा ठहर जाने दे। एक नजर को बदखज़रा पे ठहर जाने दे। एक नजर को बदखज़रा। तख्त मंगा या अल्लाह ना मैं ताज मंगा, बस एक नजर बदखज़रा पे ठहर जाने दे। एक नजर बदखज़रा पे ठहर 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 जाने दे। फिर क्या कर, फिर उसी लम्हे में चाहे
जाने दे, फिर उसी में चाहे मुझे मर जा। ये नात हम 14 तारीख को सुनाएंगे अगर जिंदा रहे तो, अगर क्या रहेंगे जिंदा इंशाअल्लाह हुजूर की जूतियों का सदका। लेकिन एक शेर सुन लीजिए, मेरी नजरों में ख्यालात में हज़रत हुर इब्ने रियाही, हज़रत हुर इब्ने रियाही आए। वो करबला के मैदान में इमाम अली मकाम से मुआफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। रास्ते में दोस्त कहते हैं रुक जाओ, जंग लगी हुई है, कत्ल हो जाओगे, क्या बनेगा, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम रहने दो। तो वो बताते हैं कि मेरा इरादा तो सुनो क्या है, तुम तो पागल हो, मुझे रोकते हो, मुझे पता है करीम का बेटा है, मुझे माफ करेगा, वो करम करेगा, मैंने जाना है। वो कहते हैं कि मेरा सरदार, ये बड़ी जान है इस मिसरे में, ये मैं आखिरी कह रहा हूं, मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर, अरे आपको क्या पता, जाओ जाओ मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर, आप नहीं जानते चुप रहो मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर, ये मंजिल आपकी नहीं, जाओ जाओ मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर। हुजूर सुनिएगा, मेरा सरदार बिठाने मुझे कदमों में अगर, अरे फिर कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे, कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे, कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। मैंने तो एक शेर पढ़ना था, वो कहते दूसरा पढ़ो। मदीना है, था नहीं है भी है, रहेगा भी। मदीना है, रोज़े रसूल है और हुसैन भी है, समझे ना। और सबको पता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर दस्तार मुस्तफा थी नहीं है, हा? उनके सर पर हुजूर की पगड़ी है, दस्तार है। बस ये शेर उन्होंने सुनना है, इसके बाद पता नहीं मैंने और क्या पढ़ना है, बस ये सुन लीजिए आपकी नजर। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम को बच्चों से लेकर मस्तूरात तक, मस्तूरात से लेकर दिन तक, दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर खैमों तक, आग तक, कैदी होने तक कोई भी फिक्र नहीं थी, लेकिन एक थी, एक फिक्र थी। उस फिक्र के लिए उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, उस फिक्र के लिए उन्होंने अपने सर कलम करवाए। वो फिक्र सुनिए क्या है, जो सर पे दस्तार थी उसकी फिक्र थी कि ये जमीन पे नहीं जानी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये दस्तार मेरे सर पे रहनी चाहिए। दस्तार कि मेरी दस्तार है। वो अपने देखो, एक ऐसा नमाजी जो नमाज सिखाने वाला हो, नमाज पढ़ाने वाला हो, एक वक्त उस पे ऐसा आया कि वो नमाज की हालत में अपने रब से क्या मांगता है। नमाज की हालत में पहले सारी जिंदगी उसका नाना
और वो नमाज के लिए, नमाज में हमारे लिए सब कुछ मांगते रहे, लेकिन एक नमाज में उन्होंने अपने लिए मांगा। हाय हाय कादरी साहब जरा गौर करो, एक नमाज में अपने लिए मांगा। और अपने लिए क्या मांगते हैं सुनो, कि मेरी दस्तक ऐ मेरे मेरी दस्तार है नाले ने नबी का सदका है मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। मेरी दस्तार है नाले ने नबी का सदका अल्लाह, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर, मेरी दस्तार बचा दे मेरा सर। अब ऐसा है कि मैं माओ बहनों की बात को 1 मिनट या 1.5 मिनट, उसके बाद मैंने जाते जाते आपको ये बताना है कि जब उम्रे का टिकट जिसका भी निकले, मुझे नहीं पता किसने जाना है और उसको भी नहीं पता जिसने जाना है। मुझे नहीं पता किसने जाना है और उसको भी नहीं पता कि जिसने जाना है, बस उसको ही पता है जिसने बुलाना है। अल्लाह। और मैंने तो सिर्फ इतना बताना है कि जब जाने वाले ने अपने घर को जाना है यहां से, तो कैसे जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इजाजत दें, फिर नसीरुद्दीन का कलाम भी लंबा है, वक्त बहुत हो गया, 2 बज गया, मुझे माफी दे दें, 14 को सुन ले माजरत के साथ। माँ का भी अगर फिर सुन ले तो ठीक है, नहीं तो फिर दुख दुनिया दे केरा दे मां जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे केरा दे जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे खेरा दे मां जदों मर जांदियां, शाला मरन ना किसे दिया मावां, कोई कहंदा नहीं पुत घर आ मावा जदों मर जांदियां। ये मैंने अपनी माओ बहनों का कहा कर दिया, पीछे से बंदे खड़े हो गए, थक गए। अब ये 2 मिनट की बात है, मैंने आपको बताना है कि जिसका टिकट निकलेगा वो घर को यहाँ से क्या कहता जाएगा, और जरूर कहता जाएगा कादरी साहब क्या कहेगा वो बंदा। हाथ में टिकट नहीं होगा, दिल में टिकट होगा। हाथ में टिकट नहीं होगा, दिल में टिकट होगा, और जो दिल में टिकट होगा वो ये कहता जाएगा कि मेरी बात बन गई है, 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 बोलो मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते
अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप खड़े हो ही गए हैं तो हर बंदा हाथ उठा के पढ़े और ये समझे कि वो मैं ही हूँ कि मेरी बात बन गई है। अगर तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अगर तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अगर तेरी बात करते करते जब मदीने पहुंच जाएगा तो क्या कहेगा? ये तो यहाँ के जाने की बात है, वहां जाकर कहेगा कि मेरी बात बन गई है या रसूल अल्लाह। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं पहुंचा, तेरे शहर में मैं पहुंचा। तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं पहुंचा। तेरी नात पढ़ते पढ़ते। ये नात हम पूरी नहीं पढ़ सकते, आखिरी मिसरा सुनिए, इजाजत दीजिए, खत्म शीफ पढ़ना है। टिकट की कुरानदाजियों ने आखिरी सुनिए। मदीने पहुंच गया, तेरी नात पढ़ते पढ़ते जब रोज़े रसूल के सामने खड़ा होगा तो उमर भाई इसके बाद मैं माइक दे दूंगा। जब रोज़े रसूल के सामने खड़ा होगा तो कहेगा किसी चीज की कमी ना या रसूल अल्लाह, किसी चीज की कमी ना। आखिरी शेर रोज़े रसूल होगा, वो यहाँ से जाने वाला बंदा होगा, गुंबद खजरा की तरफ देख के कहेगा किसी चीज की कमी ना या रसूल अल्लाह, सदके जा। किसी चीज